अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज है बेसिक मेहंदी क्लास का डे 2 और हम कुछ फ्लावर्स सीखेंगे, वाइन और लीव्स ऐसे सीखने वाले हैं। और फ्लावर्स में हमने कल का ही जो मैंने बताया था स्वर विथ हम्स, हम आज फिर वो रिपीट करने वाले हैं क्योंकि 70 to 80% फ्लावर्स में ये इन द मिडल होता है। तो आपने आपका बेसिक क्लियर करना है। यहाँ पे टाइम लो, स्लो जाओ। देखो मैं भी स्लो जा रही हूँ, आज बहुत स्लो जा रही हूँ आपके लिए, तो आपने भी बहुत स्लो जाना है। तो जिस तरह हमने स्वर्ल के बाद 4 लाइनें लगाई है, वैसे ही हम यहाँ पे 4 डॉट्स लगाने वाले हैं और हर 2 डॉट के बीच में हम फिर से छोटू से 2 डॉट लगाएंगे। बट दिखने के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा दिखता है जब हम फीलिंग की बहुत ज़रूरत है, कहीं एम्प्टी स्पेस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, तो ये वाली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। आगे हम 4-5 फ्लावर ऐसे ही बताएंगे जिसकी फीलिंग के लिए ज़रूरत है। और हाँ, हमारा चैनल का सब्सक्रिप्शन कर लो यार, इतना सिखा रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन बनता है, लाइक कमेंट बनता है, कमेंट में आप बता दो और आप क्या सीखना चाहोगे और शेयर करो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिसे मेहंदी बहुत पसंद है और सीखना भी पसंद है। तो मिलकर सीखिए, एक कंपटीशन आ जाएगा, अच्छा लगेगा आपको भी। अगर मिलकर सीख रहे हैं तो थोड़ा एक क्या बोलते हैं, एक साथ मिल जाए ना तो सफ़र बहुत ही अच्छा होता है। हर एक सफ़र में वही चीज़ है, साथ मिल जाए तो सफ़र बेहतरीन। तो इस तरह से हमने, आप देख रहे हो मैं कैसे बना रही हूँ, राइट। बातें तो होती रहती है बट ज़्यादा ध्यान अब मैं कैसे बना रही हूँ उस पे दे दो। ओके, ये फ्लावर हमने बड़ा वाला हम्स दे के बनाया है। ओके, बहुत से फ्लावर्स ऐसे ही होते हैं कि नहीं क्या, जैसे कि ये रोज़ बना दिया, इसमें भी टाइप आते हैं थोड़ा बहुत कि आप रोज़, इसमें लोग कम ज़्यादा करके 5 पेटल का भी कर देते या तो फिर 3 थोड़ा सा बड़ा बना के 3 पेटल्स का भी कर देते। तो आपको क्या पसंद है या फिर आप किसकी प्रैक्टिस, अभी तो मैंने 5 पेटल का बता दिया है, आप 3 पेटल का भी कर सकते हो। जैसे हमने पहले से ये किया था, अब थोड़ा डायरेक्ट भरा हुआ निकालेंगे। भरा हुआ नहीं आता है तो पहले आपने वो करना है, जैसे पहले दिखाया ना वैसे करना है। उस वाल तो आपने प्रैक्टिस करनी है लिटरली 2 hours अ डे, लिटरली। उसमें से तुम अगर 15 से 20 मिनट भी स्वर्ल निकालें दो ना, तो आपका स्वर्ल बहुत अच्छा बन जाएगा। स्वर्ल में दिक्कत आती है, मैं नहीं बोलती हूँ, स्वर्ल्स हम्स बहुत बारीक चीज़ है, बहुत बारीक। और ये है तो बट आपने प्रैक्टिस करनी है, लाइंस पे प्रैक्टिस करो। क्या है ना, मेहंदी वहीं पे ख़त्म हो जाती है, पर हर एक चीज़ में यूज़ होता है स्वर्ल्स, लाइंस, तुम्हारे हम्स। और कल जितना भी बेसिक सिखाया ना, लिटरली वो चीज़ हर एक मेहंदी में आने वाली है। डॉट्स कैसे देते हैं, तो पहले वाली जो क्लास है डे 1 की, आपने अच्छे से करवानी है, आपने अच्छे से सीख लेनी हो। देखो, इस तरह से फ्लावर बनाते बनाते हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ये बड़ा क्यों करना है, बड़ा हमें दुबई स्टाइल मेहंदी के लिए लगता है, इसलिए इसे बड़ा कर सकते हैं। या फिर अरेबिक में भी ये वाला
बहुत जगह पे यूज़ होता है, तो ये वाला फूल भी उतना इम्पोर्टेंट है। अगर आप अरेबिक मेहंदी और या फिर आप दुबई स्टाइल मेहंदी सीखना चाहोगे तो ये वाला फूल उसमें बहुत काम का है। आपने इसका भी प्रैक्टिस इसमें मेन आइटम है कि प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो। हाँ, बढ़िया फूल इस तरह से बनाते हैं। ये मैं आप बोलोगे कि हमारी स्पीड कैसे बढ़ानी, भाई अभी तो सीख रहे हैं हम, स्पीड नहीं बढ़ानी है। ये देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कुछ बनाने को लगते हैं, फिर सोचते हैं यार क्यों बना रहे हैं, वो चीज़ नहीं बनानी है। तो इस तरह हमें गलती तो सबसे होती है, आज भी हमारे से गलती होती है। तो ये देखो रोज़ का पैटर्न, रोज़ की कली इस तरह से बनती है, ये कली बन गई रोज़ की। इसको लेकर भी आप ये करोगे ना तो बढ़िया फूल बनेगी। ये बन गई कली, नीचे से स्टेम दे दो, कली बन गई। एकदम स्लो स्लो जाना है, कोई हाई गड़बड़ नहीं। क्या है ना, जितना स्लो जाओगे ना आप प्रैक्टिस में, उतना आपको पता चलेगा कि स्पीड मायने नहीं रखता। क्या लगता है कि हमने स्पीड से निकाले तो बहुत अच्छी बने, नहीं, हम स्लो जाएंगे बट अच्छी प्यारी वाली मेहंदी निकालेंगे। वो जो फास्ट निकालते हैं ना, उनका मेहंदी का थोड़ा सा गड़बड़ाया जाता है। तो आप ज़्यादा करके मुझे ऐसा लगता है कि आपने सिर्फ फास्ट करने के पीछे पड़ना ही नहीं है। अभी तो हम लर्निंग स्टेज पे, जब आपको 2, 3, 4 साल हो जाएंगे तब फास्ट करना, तब बेहतर बनेगी। प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस करने से ना बहुत आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, बताइए इसके। मेरे तो बनाते बनाते ऐसा होता है कि यार मैं क्या बना रही हूँ। अभी भी सिखाते सिखाते मैंने 5-6 फ्लावर ध्यान में रखे थे कि मैं वो सिखाऊंगी, बट ये जो स्वर्ल वाले हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट थे, तो मैंने सोचा कि पहले वो सिखाते, Day 3 के क्लास में कुछ और क्लास सिखाऊंगी। ऐसे अभी जो बेसिक है वो सिखा लूँ पहले। ये तो हम सम्स बनाते गए, एक अच्छा सा फ्लावर बन जाता है। और इसका 3 का अगर हमने ग्रुप किया ना, ये वाले का, तो इतना प्यारा लगता है ना। ये दुबई स्टाइल है, इसमें बहुत यूज़ होता है ये वाला फ्लावर। बहुत नहीं, मतलब उसमें कैसा है कि एक फ्लावर आपको आना चाहिए और वाइन्स आने चाहिए, अच्छे वाले वाइन्स, तो आपकी मेहंदी बन गई। और थोड़ा सा हम का स्ट्रक्चर, दुबई स्टाइल मेहंदी आ गई। मैं मेहंदी भी निकाल के पूरी बताऊंगी आपको, बट तब तक के लिए आपने देखो, मेरा एक है, मैं आपको पूरी मेहंदी निकाल के बताऊंगी, बट मेरे एटलीस्ट ये वाले चैनल पे अगर विदिन 5 days मेरे कम से कम 200 सब्सक्राइबर हो गए ना, तो फिर मैं आपको पूरी मेहंदी कैसे बनानी है वो सिखा दूँगी। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी बनता है यार। हाँ, तो देखो आपको सीखना है तो मैं एक मस्त में इंडियन, एक में अरेबिक और एक में दुबई स्टाइल, 3 पैटर्न बता दूँगी आपको कैसे करना है। तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये ऐसे करते हैं।
का फिर तो देखते हैं क्या होता है। ओके, ये कौन सा फ्लावर है? कोई बताएगा कि ये कौन सा फ्लावर है? हाँ, जैस्मिन है। शेप से पता चल जाता है, राइट? शेप से पता चलता है। इस तरह से हमने पेटल्स दे दिए। पेटल्स देखो हमने क्या किया है कि कैसे दिए हमने पेटल्स, कि किस तरह से जॉइन किया है, किसको जॉइन किया है। अब ये नहीं जॉइन करके इन मिडल जॉइन करके ले लेते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट डजेंट रियली मैटर। और देखो अच्छा लगता है ना। हाँ, इसका डिटेल जैस्मिन का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, शॉर्ट्स में जाकर देख लो तो आपको पता चलेगा उसकी जो फीलिंग है ना वैसी करते हैं। शेडिंग आ जाता है। और ये लीव्स इस तरह बनाते, कॉफ़ी स्टाइल लीव्स को थोड़ा सा मोटा रखना है और ऐसा शॉर्ट रखना है। मोटा और शॉर्ट रखेंगे ना तो कॉफ़ी लीव्स बढ़िया आ जाते हैं। और बीच में 2 लाइन खींच दो। और कॉफ़ी लीव्स के लिए हम और भी टाइप के कॉफ़ी लीव्स है, वो मैं आपको कल की क्लास में बता दूँगी। वो लाइन खींच के सबसे पहले लाइन ड्रॉ करके पहले बता देते हैं बेसिक थोड़ा सा। देखो यहाँ पे लीव्स लिए मैंने। अब ये मैंने जो बड़ा वाला लीव है ना वो हमसे भी भर सकती हूँ मैं, पूरा सर्कल से या कुछ भी मैं फीलिंग कर सकती हूँ। फीलिंग करने के लिए हमें ज़्यादा ये नहीं, तो मैंने क्या किया, 2 जस्ट लीव निकाले साइड बाय साइड और उसको इन बिटवीन हमसे ये कर दिया। ये वाली डिज़ाइन हमारी पूरी तरह दुबई स्टाइल मेहंदी में यूज़ होती है। मुझे ये बहुत पसंद है दुबई स्टाइल मेहंदी में। पूरा मैंने ना ये मैं बहुत खुश होती हूँ ये वाली मेहंदी, यानी मेरी फेवरेट भी वही है दुबई स्टाइल। और ये वाइन्स बना रहे हैं हम। वाइन्स भी एक बेल लिए, एक नॉर्मल लीफ लिए, फिर बेल लिए तो एक अच्छा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ पे पूरा प्रेशर टेक्निक यूज़ हुआ है। पहले एक छोटू सा लाइन जिसमें कम प्रेशर पड़ता है, फिर प्रेशर बढ़ाते हुए और बीच में बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे और फिर बाद में प्रेशर कम कर दे। बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना लिटरली, बट प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाना है इन बिटवीन। फिर से देखेंगे कम प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर और एंड में तो एकदम विदाउट प्रेशर का भी काम कर सकते हैं आप। जस्ट खींच लो एक डंडी। बट दिखने के लिए बहुत ही अच्छा दिखता है। इसमें भी बहुत टाइप के ये आ जाते हैं कि आगे बताएंगे हम, अगर वक्त हो तो या तो फिर हम यहीं पे करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हुआ है और लंबा वीडियो बहुत बोर करता है लोगों को। तो मैंने सोचा कि इतना ही काफ़ी है ना। और ये देखो हम मस्त में ड्रॉप शेप के लीव्स दे रहे हैं। ये मेरे फेवरेट है, बहुत प्यारे लगते हैं यार।
छोटे छोटे डिटेलिंग में ना ये वाले बहुत काम के हैं। आज कौन सीधा नहीं चल रहा है, शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है कौन। कभी कभी वो दिन आता है जहाँ पे हमारा कौन ही अच्छे से नहीं चलता है, कितने भी बना लो। फिर हमने आज ये मेरे दिन का चौथा के पांचवा कौन है, और अभी 10 भी नहीं बजा है। लीफ निकाल के हम इस तरह से इन बिटवीन इसकी लीफ निकालने को क्या है, सिर्फ आप विद पहले लीफ जो बनाया है उसका रेफरेंस ले लो और उसी रेफरेंस से चिपक के लाइन लेनी है। चिपक के लेंगे उतना अच्छा है, उतना अच्छा फिर लुक आता है ये वाले। अब ये वाले लीफ में देखो शेप में, अगर आप ये वाला शेप निकालते हो या फिर इक्वल टाइप का निकालते हो तो भी अच्छा है। ये अगर मैंने देखो ये वाले लीफ का क्या है, मैंने एक साइड छोटी है तो एक साइड पे छोटे वाले पत्ते आएंगे, दूसरी साइड बड़ी है तो दूसरी साइड बड़े वाले पत्ते आएंगे, राइट। और ऑब्वियसली इसको फिलिंग करना होता है तो थोड़ा इधर उधर चल जाता है। देखो लीफ भी, सिर्फ लीफ के लिए तो हैंड प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। लीफ दोनों साइड से बनाना ज़रूरी है। अगर आप न्यू हो तो वन साइड से बहुत मुश्किल है, बहुत प्रैक्टिस के बाद आ जाता है। बट मैं वो सजेस्ट कर रही हूँ कि आप एक ही साइड से ना बनाते हुए दोनों साइड से इस तरह बनाना, क्योंकि जब आप दोनों साइड से बनाते हो ना इतना खूबसूरत आता है ना ये वाला। इतनी प्यारी बेल रही है।